बड़ी पुरानी कहावत है, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। नंगे को मिला मौका तालिबान से पैसा कमाने का, लेकिन वो ये भूल गया कि सामने तालिबान है। तालिबान ने कहा, तालिबान ने बंदूक की नोक पे पाकिस्तान को घुटनों पर झुकाया और डर के मारे पाकिस्तान ने अपनी एयरलाइन सेवा को तुरंत बंद कर दिया। तो वहीं इधर भारतीय सीमा पर अब इजरायली हथियार चीन और पाकिस्तान की क्लास लेने को तैयार। तो पाकिस्तानी और चीनी सेना के लिए सबसे बुरी खबर, हाल के घटनाक्रम में 190 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के जवान ऊपर गए। तो वहीं चीनी सेना का भी है बुरा हाल। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने अपनी वायु सेवा तुरंत बंद कर दी है, इमरजेंसी मोड में। आखिर हुआ क्या है, तो आपको बता दें, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरलाइंस का मैनेजर को तालिबान ने गन पॉइंट पे रख दिया और गन पॉइंट पे रखकर ये कहा कि तुम हमारे देश से लोगों को भागने में मदद करते हो, अब ऐसे में तुम आज की रात यहीं रहोगे और शोले की बसंती की तरह डांस करोगे। खैर, वाकया कुछ मैनेजर के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद से वैसे मैनेजर के साथ जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन कहा जा रहा है कि कारण कुछ और है। कारण ये है कि पाकिस्तान को इमरजेंसी मोड में अफगानिस्तान से अपनी एयरलाइन सेवा को बंद करना पड़ा। इसका कारण ये है कि तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। कारण था, पाकिस्तान इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहा था मनमाना किराया वसूलने के लिए। तब जाके तालिबान ने पाकिस्तान को पहली बार में चेतावनी दी कि जो किराया तुम पहले वसूला करते थे वही वसूलो, वरना ठीक नहीं होगा। अब पाकिस्तान की हवाइयां उड़ने लगी। पाकिस्तान को लगने लगा कि जो सोचकर उसने तालिबान से दोस्ती की थी वो तो कुछ हो नहीं रहा है, अब मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं बोल रही है। जिसके बाद पाकिस्तान ने अपनी एयरलाइन सेवा को बंद कर दी। पश्तो और दारी भाषा में लेटर लिखा तालिबान ने और तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने इसे जारी किया गया। इस लेटर को अफगान के विमान मंत्रालय के आधिकारिक फेसबुक पेज पर भी पोस्ट किया गया था। इस लेटर में कहा गया था कि इस्लामिक अमीरात की जीत से पहले काबुल इस्लामाबाद रूट पर किराया कम करने के लिए PIA और काम एयर प्राइवेट कंपनी को जानकारी दी गई है। अगर एयरलाइंस इस प्रस्ताव से सहमत नहीं होता है तो फिर एक्शन लिया जाएगा। अब तालिबान ने एक्शन की बात की और पाकिस्तान ने डर के एयरलाइंस को ही बंद कर दिया इस रूट के लिए। कोई नहीं, अभी अभी बहुत सारे बुरे दिन देखने पाकिस्तान को बाकी है। पाकिस्तान जो चीज सोचकर खुश हो रहा था, अब उसके दुखी होने के दिन शुरू हुए। अब एक तो अभी डुरंड लाइन बचा ही है जिस पर विवाद होना तय है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सीमा पर भी बड़ा हलचल मचा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश पहुंचे उपराष्ट्रपति तो बड़ी मिर्ची लगी चीन को और चीन ने ये कह दिया कि ये बहुत गलत है, हम विरोध करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मानव बस्ती बना रखी है भारत ने, वो हमारा इलाका है। हालांकि भारत ने भी तगड़ा वाला विरोध दिखाया और कहा कि सदियों से हमारा है और आगे भी हमारा रहेगा। वैसे जान लीजिए जितना उछल रहा है चीन, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं? एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो कुछ भी कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं और शायद भारत को वो कम आंक रहे हैं। आश्चर्य नहीं होगा अगर युद्ध हुआ और भारत ने हरा दिया तो। भारत को समझने की भूल कर रहे हैं। माइकल सुमन, इनका कहना है भारत के साथ अपने संबंधों को खराब करके चीन ये सोच रहा है कि चीन जीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। चीन बुरी तरीके से हारेगा। वैसे इसके लक्षण भी दिखने लगे हैं। अब भारत जहां काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और कई टेक्नोलॉजी में तो इस तरीके से आगे बढ़ गया है कि भारत को रोकना अब मुश्किल होगा। और अमेरिका के बाद जो क्षमता सिर्फ रूस के पास थी वो क्षमता भारत के पास आ चुकी है और भारत की इस क्षमता के आगे चीन काफी पीछे छूट चुका है। वैसे तो टेक्नोलॉजी वो चीज है जो कोई भी देश अचानक से सामने ला देता है और बाकी दुनिया को चौंका देता है। अब भारत टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया को चौंका रहा है। वैसे आपको बता दे, भारत दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश है और कई मामले ऐसे हैं जिसमें भारत अब रूस और अमेरिका को टक्कर दे रहा है। चीन तो काफी पीछे
छूट गया है। भारत ने दुनिया का सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर बनाकर वैसे ही पूरी दुनिया को चौंकाया और हल्के विमान जो पावरफुल हो युद्ध के क्षेत्र में बड़ी तबाही मचाते हैं। इस चीज को देखकर दुनिया वैसे ही हैरान थी, पर अब अटैक हेलीकॉप्टर बनाने के मामले में अमेरिका रूस के बाद सबसे बेहतरीन देश बनने वाला है। जेन्स डिफेंस की रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया है कि भारत अब अपाचे हेलीकॉप्टर को टक्कर देगा और जल्द ही वो दिन आ जाएंगे जब भारत के हथियारों को रोक पाना मुश्किल होगा। और अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो भारत ऐसा बन जाएगा कि अपने देश में तो सारी आवश्यकता पूरी कर ही लेगा, बल्कि दूसरों को भी ये बेचना शुरू कर देगा। पूरी दुनिया में अटैक हेलीकॉप्टर बनाने के मामले में भारत काफी तेजी से आगे निकल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जहां भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, तो वहीं बदलते हुए हालात को देखते हुए भारत का सबसे अच्छा दोस्त सामने आया है, जहां दोनों तरफ से हथियारों की अलग अलग तैनाती शुरू हो गई है। सेना भी फॉरवर्ड ब्लॉक पे भेजे जा रहे हैं। सब अपनी अपनी सेना को खास बनाकर भेज रहे हैं। मतलब जंग के तरफ चीन और भारत दोनों ही बढ़ रहे हैं। बातों का समय अब चला गया है, तो ऐसे में भारत ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अब सबसे बड़ी टेंशन थी विंटर की। अब विंटर आने में ज्यादा वक्त नहीं है और ऐसे में सीमा सुरक्षा के लिए भारत को सबसे आगे आकर साथ दिया है इजराइल ने। विंटर से पहले यानी सर्दियां शुरू होने से पहले लद्दाख के लिए स्नाइपर राइफल, इजरायली नेगेव लाइट मशीन गन, असॉल्ट राइफल्स और K9 वज्र टी गन्स, M777 और कई सारे ड्रोन्स की तैनाती की जा रही है ताकि भारतीय सेना को कोई दिक्कत न हो। तो वहीं चीनी सेना और पाकिस्तानी सेना का बुरा हाल है। पाकिस्तान की सेना विभिन्न कारणों से मात्र 9 महीने में 200 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि चीन की सेना का भी वही हाल है। 40-45 यूं ही लुढ़क गए हैं। अब पिछले विंटर में तो वैसे ही हालात खराब थे, अभी तो विंटर नहीं था, फिर भी चीनी सेना की तबीयत बिगड़ रही है। कई जनरल ऊपर जाने की नौबत आ चुकी है और सैनिक बार बार बदले जा रहे हैं। इन हालातों में चीन और पाकिस्तान की सेना भारत से लोहा लेने के चक्कर में है। वैसे उन्हें एक्सपर्ट की राय माननी चाहिए कि इस वक्त भारत अब ताकतवर होता जा रहा है और चीन और पाकिस्तान के लिए भारत से पंगे लेना सबसे बड़ी मुसीबत होगी, क्योंकि एक तरफ इजराइल की मदद भी पहुंचनी शुरू हो चुकी है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत नई नीतियों में सही दिशा में बढ़ रहा है और जल्द ही हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।